नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने परिवार आरडब्ल्यू बिहार बोर्ड पर। भैया आज इस YouTube सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन या हम ये कहें इन दोनों में अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भैया पूछा जाता है। तो हम इस क्लास में इन दोनों के अंतरों को समझने वाले हैं। क्या होते हैं वैद्युत रासायनिक सेल और क्या होते हैं आपके वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है मेरे भाई, 2 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है मेरे भैया। तो यहां मिनिमम 2 मैं टारगेट करूंगा, ज्यादा आपका लक होगा कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो से। ओके मेरे भाई, चलिए तो भाई हमको क्या पढ़ना है, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल को बहुत अच्छे तरीके से जानना है। तो ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने वैद्युत अपघटनी सेल है और ये भैया आपके पास क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल। भैया हम कैसे पहचानेंगे कौन सा वैद्युत अपघटनी सेल है और कौन सा वैद्युत रासायनिक सेल है। तो देखो भैया, वैद्युत अपघटनी सेल में एक ही बीकर होता है, एक ही पात्र होता है और एक ही पात्र में 2 क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, 2 आपके इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको एक बैटरी के माध्यम से जोड़ा जाता है। मतलब वाह्यतम स्रोत द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है। तब जाकर के क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो आपके वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, वो आपके वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। जबकि हम बात करेंगे भैया वैद्युत रासायनिक सेल की, तो वैद्युत रासायनिक सेल में हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। अच्छा, यहां पर मेरे भैया 2 पात्र होते हैं, 2 अलग अलग क्या होते हैं भैया, आपके बीकर होते हैं, पात्र होते हैं और दोनों में अलग अलग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। दोनों में क्या है, एक में जिंक का है, एक में कॉपर का क्या है, इलेक्ट्रोड है, जिनको हम एक गैल्वेनोमीटर या हम कहेंगे एक वोल्ट मीटर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जो क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, बताता है। ठीक है, और दोनों बीकरों को एक लवण सेतु के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। भैया अब समझते हैं इनके अंतरों के बारे में। भैया ये मैंने आपको बता दिया, आपका वैद्युत अपघटनी सेल और ये क्या है, आपका वैद्युत रासायनिक सेल। अब इनके अंतरों को यहां पर समझेंगे तो पहला अंतर आपको यही देखने को मिलेगा कि ये मेरे भैया विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। कौन, वैद्युत अपघटनी सेल। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल आपका रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सबसे पहला अंतर तो आपका यही हो गया। दूसरा पॉइंट आगे बात करेंगे, इसमें अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया होती है किसी, कैसी, अस्वतः, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। भैया वाह्यतम स्रोत की आवश्यकता होती है, बैटरी हमको लगानी पड़ती है, अपने आप रिएक्शन इसमें नहीं होती, किसमें, वैद्युत अपघटनी सेल में। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होती है, स्वतः होती है। तो इसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है मेरे भैया, स्वतः होती है। ओके, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, अब बात करेंगे भैया ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन और अपचयन साथ साथ हो, या जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और भैया कैथोड आपका नेगेटिव होता है वैद्युत अपघटनी सेल में। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड आपका नेगेटिव होता है और आपका कैथोड कैसा होता है भैया, पॉजिटिव होता है। कैथोड आपका कैसा होता है भैया, पॉजिटिव होता है। अगला अंतर हम समझेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल की हम बात करेंगे तो जिसमें एक ही पात्र में एक ही प्रकार के वैद्युत अपघटय में 2 इलेक्ट्रोड क्या रहते हैं, डूबे रहते हैं, जो बात मैं आपको बता चुका हूं। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होते हैं, 2 अलग अलग बीकर होते हैं, दोनों में अलग अलग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। तो इनमें या इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग वैद्युत अपघटय के विलयन में डूबे रहते हैं। ठीक,
अच्छा जी, यहां पर वैद्युत अपघटनी की बात करेंगे तो इसमें लवण सेतु की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, वैद्युत अपघटनी सेल के लिए हम बात करें तो इसके लिए हमको विद्युत ऊर्जा क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, एक वायतम स्रोत लगाना पड़ता है, लेकिन हमको इसके लिए वैद्युत ऊर्जा नहीं देनी पड़ती है। तो ये क्या है भैया, आपके अंतर हैं, आपके डिफरेंस है मेरे भैया वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा भाई। ऐसी ही अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो भैया बहुत बहुत अपना ख्याल रखें। धन्यवाद मेरे भाई।